एक लड़के की लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है जब उसे लगता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं या फिर उसकी हेयरलाइन रिसीड कर रही है। वो बार बार अपने आप को मिरर में देखता है, गूगल करता है, यूट्यूब करता है और इसी स्ट्रेस में उलझ जाता है। और जो हेयरलाइन से स्ट्रेस होती है उससे उसके बाल और ज्यादा झड़ने लग जाते हैं। और जो ये लूप है, इस लूप में कोई भी लड़का कभी भी फंसना नहीं चाहता। सबसे बुरी बात जो है, तुम डिसाइड नहीं करते हो कि तुम इस लूप में फंसोगे या नहीं फंसोगे। तुम्हारी लाइफ चूज करती है ऑन बिहाफ ऑफ यू। बट चिंता मत करो, इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे कंफर्म साइंस बताऊंगा। अगर तुम्हारे साथ ये 5 साइंस हो रहे हैं तो समझ जाओ कि तुम्हारे बाल तुम्हारा साथ छोड़ने वाले हैं। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। हेयर साइन के साथ उनके सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलो शुरू करता हूँ। साइन नंबर 1, रिसीडिंग हेयर लाइन। तुम्हारी हेयर लाइन का पीछे जाना, जिसे हम नॉर्वुड पैटर्न कहते हैं। जब तुम अपने बालों को ऐसे पीछे करते हो और शीशे में देखते हो, जो तुम्हारे कॉर्नर्स है अगर वो पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब है तुम बॉल्ड होने वाले हो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोगों की हेयर लाइन नेचुरली बहुत पीछे होती है बचपन से ही। वो लोग ये वीडियो देखकर अपने बालों के बारे में ऐसे सोचेंगे कि मैं तो गंजा हो रहा हूँ, जबकि उन्हें कभी हेयर फॉल नोटिस हुआ भी ना हो। उन्हें फिर भी लगेगा कि वो गंजे हो रहे हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल। अब मेरे यहाँ से हेयर लाइन काफी हद तक ठीक है, बट जो यहाँ से मेरी हेयर लाइन है ये बचपन से इतनी पीछे है। अब अगर मैं किसी और की फोटो देखूंगा, उसकी हेयर लाइन एकदम परफेक्ट होगी, मुझे लगेगा कि मैं गंजा हो रहा हूँ। बट एक्चुअली में ये बिल्कुल भी केस नहीं है। इसका सोल्यूशन बताता हूँ। अपनी हेयर लाइन को अपने पास्ट फोटो से कंपेयर करो। अपनी 2 या 3 साल पुरानी कोई फोटो देखना, अपने उसमें हेयर लाइन को नोटिस करना। अगर हेयर लाइन में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया हुआ है, दैट मींस यूर बॉल्डिंग। लेकिन थोड़ा सा चेंज आया हुआ है तो चिंता मत करना, घबराना बिल्कुल भी मत कि तुम गंजे हो रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी केस नहीं है। तुम्हारी हेयर लाइन बस मेच्योर हो रही है। और आज से अपनी हेयर लाइन की फोटोज खींचना शुरू कर दो और 9 महीने बाद, 12 महीने बाद ट्रैक करना कि तुम्हारी हेयर लाइन कितनी पीछे जा रही है। अगर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, दैट मींस यू हैव टू टेक कंट्रोल टुडे। और एक और चीज है, अगर तुम्हारी हेयर लाइन थोड़ी सी पीछे जा रही है तो घबराना बिल्कुल भी मत। तुम्हारी हेयर लाइन रिसीड नहीं कर रही है, तुम्हारी हेयर लाइन बस मेच्योर हो रही है। बहुत लोग गलती करती है, वो अपनी हेयर लाइन में थोड़ा सा चेंज देख लेते हैं और घबराने लग जाते हैं कि वो गंजे होने वाले हैं। पर चिंता मत करो, तुम गंजे नहीं होने वाले हो। दूसरा साइन है हेयर शेडिंग और मिनिचराइजेशन होना। पहला नॉर्मल हेयर शेड, 50 से 100 बाल टूटना बिल्कुल नॉर्मल होता है। लोग शैम्पू करते हैं, बाल निकलते हैं और घबरा जाते हैं कि वो गंजे होने वाले हैं। ऐसा नहीं है, हर इंसान के बाल शेड होते हैं। ये बॉडी का एक तरीका है पुराने बालों को निकालकर हेल्दी बालों के लिए जगह बनाना। लेकिन बिग क्वेश्चन, जो बाल झड़ रहे हैं वो नॉर्मल है या गंजे होने के साइन है? इसको वेरीफाई करने का तरीका ये है, अपने बालों की लेंथ चेक करो। मेरे बाल भी मीडियम लेंथ की है। अगर अपने बालों में हाथ फेरूं और बिल्कुल छोटे छोटे बाल आए हैं तो इसका मतलब है कि मेरी स्काल्प हेल्थ बहुत बुरी है। नए बाल इतने कमजोर है कि वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे और उससे पहले टूट रहे हैं। ये होता है मिनिएचराइजेशन। लेकिन अगर ऐसे बाल टूट रहे हैं जो लंबे है और बिल्कुल नॉर्मल साइज के हैं, दैट मींस वो बिल्कुल नॉर्मल हेयर शेडिंग है। तुम्हें गंजे होने की चिंता नहीं करनी है। इसका सोल्यूशन, मिनिएचराइजेशन का 90% रीजन होता है हार्मोन्स एंड जेनेटिक्स और 10% होता है डाइट से ठीक करना। प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो, एग्स खाना शुरू कर दो, पनीर खाना शुरू कर दो। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट खाना शुरू कर दो। इससे प्रोटीन की इंटेक बढ़ेगी और मिनिएचराइजेशन कम होगी। दूसरा सोल्यूशन है आयरन का इंटेक बढ़ा देना। सबसे पहले एक ब्लड टेस्ट करवाना और देखने कि तुम्हारे आयरन लेवल्स कितने अच्छे हैं। अगर उसका लेवल बहुत कम है तो आयरन इंटेक बढ़ा दो या फिर आयरन की सप्लीमेंट शुरू कर दो। तीसरा साइन है अपने क्राउन एरिया में थिनिंग होना। क्राउन एरिया एक ऐसा एरिया है जैसे हेयर थिनिंग शुरू होती है, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन कहाँ है? काउलिक। काउलिक तुम्हारे सर का वो पार्ट है जहाँ बाल गोल गोल घूमते हैं। अगर तुम्हें वो जगह पर हेयर थिनिंग या फिर अपना स्काल्प दिख रहा है तो डरना मत, वो एक नॉर्मल काउलिक है, सबकी होती है। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये नॉर्मल काउलिक है या फिर बॉल्डनेस की काउलिक है? सेम सोल्यूशन, अपनी फोटो से कंपेयर करो। अगर तुम्हारी काउलिक बिल्कुल सेम है आज से 3 साल पहले तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा विजिबल है, दैट मींस तुम्हें कोई ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा ही। इसके लिए तुम हेयर सीरम यूज कर सकते हो और सप्लीमेंट शुरू कर सकते हो। चौथा साइन, डिफ्यूज थिनिंग। अब जो मैंने पहला साइन बताया था हेयर थिनिंग का, उससे कुछ लोग खुश हो गए होंगे कि वो गंजे नहीं होने वाले हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बैड न्यूज दे दूं, हेयर लाइन का नॉर्मल होना गारंटी नहीं है कि तुम गंजे नहीं हो रहे हो। एक ऐसा हेयर लॉस होता है जिनमें लोगों की हेयर लाइन बिल्कुल परफेक्ट रहती है, बट जो उनके ओवरऑल बाल है वो थिन हो जाते हैं, बिल्कुल पतले हो जाते हैं। इसे कहते हैं हम डिफ्यूज थिनिंग। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। तुमने टॉम हार्डी को देखा ही होगा, उनकी हेयर लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, बट जो उनके ओवरऑल बाल है बहुत ज्यादा थिन है। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज थिनिंग। और जिसका बैड पार्ट है ये सबको बहुत इजीली नोटिस हो जाती है। इसका सोल्यूशन क्या है? डॉक्टर को विजिट करो, मिनॉक्सिल शुरू कर दो या फिर गुड हेयर सीरम यूज करना शुरू कर दो। मिनॉक्सिल हेयर सीरम के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो पहले डाली हुई है, वो वीडियो जरूर देखना। और जो आखिरी साइन है वो तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स। अगर तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे पापा साइड या फिर तुम्हारे मम्मा साइड कोई गंजा है, तो तुम्हें भी हेयर थिनिंग या फिर बॉल्डनेस जल्दी एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती है। अपनी मम्मी की तरफ यानी कि नाना मामा और अपने पापा की तरफ चाचू ताऊ दादू, उन सबको नोटिस करो। अगर उनकी हेयर थिन है या फिर उनकी रिसीडेड हेयर लाइन है तो अच्छे खासे चांसेस है कि तुम्हें भी बॉल्डनेस एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती है। लेकिन सुनो, इसे भी तुम फिक्स कर सकते हो, बट एक अच्छी केयर के साथ। जब तुम्हारे दादाजी या फिर चाचू जी बॉल्ड होने शुरू हुए, उनके टाइम में यूट्यूब नहीं था, उनको नॉलेज नहीं थी कि अपने बालों को कैसे बचाना है। पर तुम्हारे पास वो एक्सक्यूज नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी चांस है, तुम अच्छी नॉलेज गेन कर लो
और अपने बालों को फिक्स कर लो। इसका सोल्यूशन यही है, एक प्रॉपर हेयर की रूटीन शुरू कर दो जिसमें डर्मा रोलर, हेयर सीरम, एक गुड सल्फेट फ्री शैम्पू हो, कंडीशनर कभी स्किप ना करो, तुम्हारा खाना एक फुल बैलेंस डाइट हो और तुम एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी रहे हो। अगर तुम ये सब कर रहे हो तो बहुत अच्छे चांसेस है कि तुम अपनी जेनेटिक हेयर लॉस को बीट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम्हें जेनेटिक हेयर लॉस है तो तुम्हें एक्शन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा। तो ये थे वो 5 साइंस जो कंफर्म करते हैं कि तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं या नहीं विद देयर सॉल्यूशंस। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट्स में जरूर शेयर करना, मैं तुम्हें रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और इसके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।